आप तो हैं लियो, और लियो का काम स्लो डाउन करना तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस महीने आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, तो आप मेरी बात मानेंगे? मान लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर हम हर उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो मेरे पहले चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के अंडर कवर नहीं की जा सकती। इसमें शामिल है न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र, इसके साथ साथ ही सामुद्रिक शास्त्र, एंजल नंबर्स, चक्रास, टैरो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिन भी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो फ़न है, इंटरेस्टिंग है और जो ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कवर नहीं होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं ऑर्गेनाइज योर लाइफ नाम की एक सीरीज़ भी लेकर आ रही हूँ। इस सीरीज़ में होलिस्टिक तरीके से अपने जीवन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है सो दैट यू लिव अ ब्यूटीफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ विच हैज़ अ पर्पस, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैरो कार्ड्स भला आपके बारे में क्या कह रहे हैं अगस्त के महीने में। हमारा सबसे पहला कार्ड है जजमेंट, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये तीनों कार्ड मिलकर आपको काफ़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं और आपको उसकी ज़रूरत भी है। कैसे, बताती हूँ। देखिए, प्रोफेशनली तो आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होने वाली है। तो प्रोफेशनली आप अपने जीवन में जो भी करना चाहें अपने कार्य क्षेत्र में धड़ल्ले से कीजिए, आगे बढ़कर कीजिए, टिपिकल लियो स्टाइल में कीजिए। तो जैसे लियोस की आदत होती है ना कि आगे बढ़कर चीज़ें करते हैं, आगे बढ़कर अचीव करते हैं, ठीक वैसे ही कीजिए कार्य क्षेत्र में। ओके, पर्सनल रिलेशनशिप में अगर आपको you want to start a new relationship, you want to be with somebody, you want to be a part of a new community, you want to have new friends, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, अगेन अपने उसी टिपिकल लियो स्टाइल में। लेकिन आपको भूल के भी किसी झगड़े झमेले में नहीं फंसना है, आपको किसी भी डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं बनना है। अब चाहे ये डिस्प्यूट पारिवारिक हो, चाहे ये डिस्प्यूट लीगल हो, आप किसी भी तरीके के डिस्प्यूट में नहीं फंसेंगे। अगर आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो जल्दी से जल्दी उससे बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोचिए। इस महीने योर फोकस शुड बी ऑन कटिंग योर लॉसेस, नॉट इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स। ओके, तो दो चीज़ें होती है ना, पहले तो कि मैं कैसे अपना फ़ायदा बढ़ाऊँ और दूसरी चीज़ होती है कि मैं अपना नुकसान कैसे कम करूँ। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर किसी भी डिस्प्यूट की वजह से आपका कंसिस्टेंटली नुकसान हो रहा था, आपको अपना नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति अगर बन सकती है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति नहीं बन सकती है तो जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन से अपने आप को रिमूव कर लीजिए, अदरवाइज़ वो आपकी सारी एनर्जी को खा जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो सिचुएशन है ये आपके पास एनर्जी बचने नहीं देगी और सब कुछ होने के बावजूद भी आपके जो मेंटल रिसोर्सेज हैं जो अच्छी जगहों पर लगने चाहिए वो ख़राब जगहों पर, अनप्रोडक्टिव जगहों पर लगेंगे जहाँ से आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल देयर। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं, नए कॉलेज में जाना है, नए स्कूल में जाना है, शहर ही चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, रिलेशनशिप चेंज करना है, जो भी जैसे भी करना है, चाहे आप कुछ कंप्लीटली नया ले आएँ या फिर पुरानी चीज़ में ही नयापन लाने की कोशिश करें, वट एवर योर हार्ट डिज़ायर्स, इस महीने वो करने में आप कामयाब रहेंगे। सो अगर चेंज की कोई इच्छा थी तो डेफिनेटली उस चेंज की इच्छा के पीछे आप लोग अपने रिसोर्सेज लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आपकी एक पुरानी दुकान थी जहाँ बहुत कस्टमर्स आते थे, लेकिन आपने सोचा कि भाई इतना कस्टमर आ रहा है, इतने लोग मेरे हलवाई की दुकान पे आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी दुकान को रेनोवेट कर दूँ। ओके, इसे बड़ा और मॉडर्न बना दूँ। तो आपने उसे बड़ा और मॉडर्न बनाने के लिए काम करना शुरू कर। तो मान लीजिए आपने 1 महीने दुकान बंद रखी, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके आसपास वाले दुकानदारों के साथ आपका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। तो जितना वो डिस्प्यूट है उसे शांति से आप हल करने की कोशिश करेंगे और उस किसी डिस्प्यूट में, ख़ासतौर पे लीगल डिस्प्यूट में आप लोग नहीं पड़ेंगे। शांति से जो भी हो सकता है उसे कीजिए। फाइनली आप लोगों के लिए एक सलाह है,
ज़िंदगी में हर चीज़ को आपके रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये मत समझिए कि कुछ भी हो रहा है तो मुझे उस पर रिएक्ट करना ही है। देश में कुछ भी हो रहा है तो मुझे रिएक्ट करना है, पॉलिटिकली कुछ भी हो रहा है तो मुझे रिएक्ट करना है, सोशली कुछ भी हो रहा है तो मुझे रिएक्ट करना है। आपके रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में भी कुछ हो रहा हो तो भी उस पर आपके रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके दो भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही चाहते हैं कि आप उनकी साइड लें, तो किसी भी साइड लेने पर आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अपना जो रिएक्शन है वो प्रेशियस बना लें और उसे अपने तक ही रखें। ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। अदरवाइज़ डिस्प्यूट्स आपका बहुत टाइम घेर लेंगे और आपको प्रोडक्टिवली काम नहीं करने देंगे। सो प्लीज़ टेक माई एडवाइस वेरी सीरियसली एंड मेक श्योर कि ये महीना आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो।